सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका भी। आप देख रहे हैं राशिफल पंचांग। ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे 16 मार्च को सुबह 10:54 पर, जहाँ पर 31 मार्च तक विराजमान रहेंगे। मीन राशि में बृहस्पति, गुरु और सूर्य त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग भी बन रहा है। क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों पर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने राशिफल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेष राशि वालों, बुध आपके राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, वहीं छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है। और बुध आपके द्वादश भाव यानी कि भूमि, अलगाव, खर्च, अस्पताल का भाव होता है। और बुध के गोचर से आपके स्वभाव में क्रोध देखने को मिल सकता है, आवेग देखने को मिल सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही द्वादश भाव से बुध की दृष्टि आपकी राशि उच्च यानी कि कन्या राशि वालों को छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। गृहस्थ जीवन आपका सुख में रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। वृषभ राशि वालों, बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी है। दूसरा भाव जो होता है वह भाव होता है आपके धन का, और पांचवा भाव जो होता है वो बुद्धि, कौशल, संतान का भाव होता है। और आपके एकादश भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, और एकादश भाव जो होता है वो लाभ और अभिलाषा पूर्ति का भाव होता है। वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बुध एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपने खर्च पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना होगा, और बुध के प्रभाव से आर्थिक जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप सोच विचार कर कहीं धन निवेश करें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। गृहस्थ जीवन सुख में रहेगा, और अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसके अलावा आप रिलेशनशिप की बात करें तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं, कोई शुभ समाचार इस अवधि में आपको मिल सकता है। मिथुन राशि वालों, बुध आपके राशि के लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं, जिसके कारण नौकरी व्यापार को प्रभावित करेंगे। और आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और साथ ही काम का बोझ अधिक हो सकता है। व्यस्तता वाला दिन समय हो सकता है। पारिवारिक जीवन जिसके कारण थोड़ा प्रभावित हो सकता है। और आप अगर अपना खुद का कार्य करते हैं तो समय अनुकूल है, लाभ का योग बन रहा है। और इस अवधि में गृहस्थ जीवन आपका सुखमय रहेगा। कर्क राशि वालों, बुध आपके 11वें और 30वें भाव के स्वामी हैं, और आपके नवम भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। और नवम भाव जो होता है वो भाग्य का स्थान होता है। कर्क राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर शुभ रहने वाला है। अपने कार्य के सिलसिले में आप यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और इस अवधि में आपको वाद विवाद की स्थिति से भी दूर रहना होगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। घर गृहस्थ जीवन आपका सुख में रहेगा। जीवन साथी का, घर परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। सिंह राशि वालों, बुध आपके राशि के दूसरे एकादश भाव के स्वामी है, और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो रोग और शत्रु का भाव हो रहा है। तो इस समय में आप वाहन चलाते समय सावधान रहें, चोट भी लग सकती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। खर्च में वृद्धि देखने को मिल सकता है, तो अपने अनावश्यक खर्च पर आपको सावधान रहना होगा, नियंत्रण रखना होगा। नुकसान होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, और वाद विवाद की स्थिति से आप दूर रहें। ससुराल पक्ष के लोगों से संबंधों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। और पैसों के लेन देन करते समय बहुत ही सावधान रहें। कन्या राशि वालों, बुध आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव जो होता है विवाह, जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव होता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें।
और इस समय आपका गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और इस अवधि में आप अपने कार्य के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। बिजनेस करते समय, पैसों के लेन देन करते समय बहुत ही सावधान रहे और आप ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों, बुध आपके नवम द्वादश भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं और छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है। तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अपने कौशल और अपनी वाणी को बुध प्रभावित करेंगे, संचार शक्ति को प्रभावित करेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से समय उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। खर्च में वृद्धि हो सकता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो अपने खर्च पर नियंत्रण आपको रखना होगा। और इस गोचर काल में आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का योग बन रहा है। और इसके अलावा वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। वृश्चिक राशि, बुध आपके कुंडली के पंचम यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान के भाव में हो रहा है और यह आपके एकादश और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो इस अवधि में आप स्टॉक मार्केट में या फिर आप शेयर मार्केट में भाग्य आजमाने की इच्छा जागृत हो सकती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधान रहना होगा पैसों के मामले में। और निवेश करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, सोच समझकर आप निवेश करें तो अच्छा रहेगा। संबंधों के मामले में गलतफहमी हो सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना होगा। साथ ही छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप पढ़ाई से आपका मन उचट सकता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रख देना होगा। साथ ही इस दौरान में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों, बुध आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में गोचर करेंगे। गृहस्थ जीवन, घर, वाहन, संपत्ति और माता का भाव होता है और इस समय गृहस्थ जीवन आपका थोड़ा सा अस्त व्यस्त उसका माहौल हो सकता है। साथ ही अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर आपको ध्यान रखना होगा, खराब हो सकता है। और चतुर्थ भाव में बुध का गोचर वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, इसलिए आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना होगा। अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखना होगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, करियर के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहना होगा। आय के स्रोत बनेंगे और आप समय का सही सदुपयोग करेंगे, सही दिशा में आपके प्रयास जारी रहेंगे और धन लाभ का भी योग बनेगा। मकर राशि वालों, बुध आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो भाई बहन का और संचार कौशल का योग होता है और पराक्रम का भाव होता है। और इस अवधि में आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी आपको हो सकती है। शब्दों का गलत अर्थ भी निकल सकता है, तो वाद विवाद करते समय आपको सावधान रहना होगा, शब्दों का सही चयन करना होगा। साथ ही इस अवधि में मकर राशि वालों, व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भाई बहनों के साथ संबंध आपके तनावपूर्ण हो सकते हैं, गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, झगड़ा होने का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और धैर्य बनाकर चलना होगा। कुंभ राशि वालों, बुध आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और दूसरा भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, वाणी का भाव, परिवार का भाव होता है। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर अच्छा है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो बुध का गोचर निवेश में कोई गलत निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बहुत ही सावधान रहे, धनहानि का योग बन रहा है। और साथ ही इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा आपको सावधान देने की ज़रूरत है और वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। शब्दों का सही चयन करें बात करने में, क्योंकि रिश्तों में गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बुध का मीन राशि में गोचर करना छात्रों के लिए भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मविश्वास आपका कमज़ोर हो सकता है। साथ ही अगर आप रिसर्च या पीएचडी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस समय आपको लाभ हो सकता है। और ससुराल पक्ष का सहयोग आपको मिलेगा। आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा।
हालांकि आपको वाद विवाद की स्थिति से दूर रहने के लिए अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मीन राशि वालों, बुध आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं, जो यश का भाव होता है और व्यक्ति के स्वभाव का, सुख दुख का भाव होता है, आत्मविश्वास का भाव होता है। मीन राशि वालों, इस अवधि में आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार करते समय आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। कोई भी निर्णय आपको समझदारी के साथ लेनी होगी। बिजनेस पार्टनरशिप क्योंकि प्रभावित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको धैर्य बनाकर चलना होगा, बैलेंस बनाकर चलना होगा। और पैसों के लेन देन करते समय सावधान रहें। कोई भी निवेश से संबंधित निर्णय लेते समय भी आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा जो लोग अविवाहित हैं, इस अवधि में विवाह के प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं और इस अवधि में छात्रों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। छात्रों के लिए सफलता का योग बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।